चंद्रमा मन का कारक है और न्यू मून मन में उथल पुथल बहुत मचाता है। तो न्यू मून आ चुका है और आपके पर्सन की क्या है एनर्जी आपको लेकर, आइए देखते हैं आज की रीडिंग इसी पे। और रीडिंग शुरू करने से पहले जी हाँ, मैं हूं मोतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल, ब्लैक मैजिक, रिलेशन वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल को हटा सकते हैं। जी हाँ, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। तो एक घड़ी यानी समय यानी शनि यानी कल बलदाता। तो उस समय को अपने मुताबिक करने के लिए आप सिर्फ एक घड़ी को बदल कर अपनी लाइफ में वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जी हाँ, ये दिस इज टोटल साइंस। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम में हैं आप, तो आप एनालिसिस अपना जरूर करवाएं। योग माया लामा फेरा हीलिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके लोगों के रिव्यू को चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम PLR एस्ट्रोलॉजर एंड सिग्नेचर योगा, एक सिग्नेचर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है। तो आइए देखते हैं कि सिग्नेचर को एनालिसिस कराकर आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इसमें से किसी भी ऑब्स्टिकल से अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज मुझे कनेक्ट करें। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। न्यू मून आ चुका है। न्यू मून में आपके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, जल्द हेल्प करिए, प्लीज मेरी हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, प्लीज हेल्प करिए। ओहो, क्या एनर्जी निकल के आई है? हैव अ फेथ कंप्लेन। ओके, ऑल राइट जी, ऑल राइट। चलिए डिटेल्स में निकालते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड आया है, फुल मून इज एक्वेरियस, द शो द वर्ल्ड इज द रियल यू। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको एक्शन लेना है, आपको अपनी फीलिंग बतानी है, पर आप बता नहीं रहे हैं। आप उन चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है, उन चीजों को एक्सप्लेन आप नहीं करना चाह रहे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कैसा हाल है ना, मतलब कबूतर बन गए हो, ठीक है। कबूतर जैसे आंख बंद कर लेता हो, कहता दुनिया बस इतनी सी है, तो वो चीज स्थिति है, वो कंडीशन आपकी आ रही है। तो यहाँ पे इन चीजों को ये कहा जा रहा है कि प्लीज आप अपने वर्ड को, अपने रियल वर्ड को वो दिखाएं जो कि आप हैं। ओके, सेकेंड है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आपका जो प्यार है, आपका जो पर्सन है, न्यू मून इज कैंसर, तो इस वक्त कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन में है। चीजें ठीक चल रही, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपके बीच में चीजें सही नहीं चल रही है, लेकिन इस वक्त यूनिवर्स की नजर में वो चीजें जरूरी थी। इसलिए ये क्रैब को देखा, क्रैब ऐसे है, ठीक है, यानी बीच में आपको चारों तरफ से घेर दिया गया है। तो हो सकता है आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपकी तरफ होने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें आपके मुताबिक जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही। तो उसका यही रीजन है, क्योंकि आपको सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वक्त आपका बाहर जाना सही नहीं है। ब्रिंग द लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, अगेन एक्वेरियस की एनर्जी बहुत आ रही है, तो यू हैव टू टफ शाइन कंसर्न, थोड़ा सा खुद को मजबूत करिए आप। ब्रिंग द लव इनटू द सिचुएशन, बाहर मत ढूंढो। जो सिचुएशन, जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, जैसा ही चीजें आपके साथ चल रही है, वो हर एक चीज आपके अंदर है, उन चीजों से कनेक्ट होइए। वही प्यार बाहर है ही नहीं। सबसे पहली बात तो प्यार बाहर है ही नहीं, प्यार आपके अंदर है, ठीक है। आप अपने पर्सन को अगर चाहते हैं तो अपने को कंप्लीट कीजिए, अपने को भरिए प्यार से। अगर आप प्यार से भर जाएंगे तो आपका पर्सन अपनी तरफ, अपने आप आपकी तरफ खींचेंगे। और उस वक्त जो कंप्लीशन होगा, उस वक्त जो आप दोनों का एक दूसरे की तरफ समर्पण होगा, दैट इज लव। उसकी एक फ्रिक्वेंसी, उसका एक एहसास बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो इस वक्त खुद को काम करना, जस्ट देखिए, मैंने बोला था नेक्स्ट कार्ड मैंने नहीं देखा था, जो मैं बोल रही हूँ उस कार्ड को क्लियरिफाई करना। नेक्स्ट कार्ड, टेक द टाइम टू ब्रीथ आउट। ये नहीं कि हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा, हाय ऐसा क्यों, हाय वैसा क्यों। इस तरह की सिचुएशन आपको फंसा सकती है, आपको वापस से
लोअर वाइब्रेशन में ला सकती है। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मे बी एक लंबा सफर रहा है रिलेशनशिप में, मे बी कि आपने बहुत सारा स्ट्रगल इस रिश्ते में किया और अब आप ये समझ चुके हैं कि बस बिल्कुल खत्म है यार, छोड़ो अब बहुत हो चुका, अब यहाँ से मूव करना चाहिए। तो यूनिवर्सल मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, तो डोंट मूव। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेन डेप्थ से मैं क्लियर करती हूँ कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल क्या है, क्या है यूनिवर्स, थोड़ा डिटेल बताइए कि क्या करना चाहिए। ये कार्ड्स में देखते हो यही है। ओके, हिडन फीलिंग्स, काफी चीजें हैं जो आप छुपाते हैं, तो उसको छुपाना नहीं, एक्सप्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपनी पार्टनर के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मतलब सभी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत तगड़ी मुझे कनेक्ट हो रही है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 22 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये मून साइन है, ये लोग मून साइन है। मून साइन एनर्जी इस वक्त इस वीडियो को बहुत ज्यादा देख रही है, जैसा कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप एज ए पर्सन अथॉरिटी होल्डर है, अथॉरिटी होगी आपके पास, आपको सोसाइटी नेम फेम अच्छा खासा है, लोग आपसे डरते हैं। एक शो कॉल्ड इमेज है आपकी, आई एम सॉरी जो पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, एक शो कॉल्ड इमेज है जिसमें जो दुनिया के सामने तो बहुत बड़ी है, बट अंदर से इस वक्त बहुत दर्द। आपको ये लग रहा है कि आपकी पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाए, और इस वक्त आपकी पर्सन आपसे कनेक्टेड है एनर्जी लेवल पे, वो कनेक्शन को फील कर पा रही, कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपकी जो बदली, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जो आपकी पर्सन है उन्होंने काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है और अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे बोल दिया है। उनके पास डिवाइन ब्लेसिंग बहुत ज्यादा हाई है, और वो हाई लेवल पे सोसाइटी को सर्व कर रही है। डॉक्टर हो सकती है, नर्स हो सकती है, टीचर हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, या टैरो कार्ड रीडर या रेकी ग्रैंड मास्टर भी, रेकी हीलर भी हो सकती है। वो आपकी एनर्जी को, आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रही है और वो जान भी रही है, लेकिन वो आपका वेट कर रही है, आपके एक्शन का वेट कर रही है। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि ये जो थॉट आ रहे हैं ये मैस्कुलिन के लिए आ रहा है मुझे, ठीक है। और ये कार्ड भी नहीं आया, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मेरे इंट्यूशन से आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ। तो ये मैस्कुलिन के लिए है, ये एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी है, जिसने अभी तक ईगोइस्टिक होके अपने इस रिलेशनशिप को डील किया है, बहुत ज्यादा इस चीज से फंस गया। आपको क्लियरिटी नहीं मिला। जो भी मैस्कुलिन, जो मून साइन यहाँ पे देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी, जब बात भी कर रही है तो हाथ ये वाइब्रेट हो रहा है, तो आपको ये लगा है कि ये रिश्ता शायद एक वन साइडेड अट्रैक्शन है, और इस रिश्ते में आपने एक बाउंड्रीज को फॉलो किया है, एक पैटर्न को फॉलो किया है, चीजों को इस तरीके से लिया है कि शायद ये इनकम्प्लीट है, ऐसा है वैसा है। आप जहां पे रिश्ता खून का है, या फिर जहां आपको लगता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, जहां ये लग रहा है कि ये रिश्ता है और ये तो हमसे बाहर से कनेक्टेड है, तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग का, सिटी वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज डिफरेंसेस है, तो यहाँ कुछ बात नहीं है। इस तरीके का माइंड पैटर्न, लॉजिकल माइंड आपने काफी यूज किया था स्टार्टिंग पीरियड में इस रिश्ते पे, और ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता था, तो ये रिश्ता धीरे 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 मैच्योर होता गया साइलेंट लेवल पे, इन द सेंस कि आप एक्सप्रेसिव नहीं रहे, और आपकी जो काउंटर पार्टनर है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव रही है आपके लिए। उन्होंने हर वो कोशिश की है जो कोशिश एक रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, और मून साइन लोग हैं जो इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि मून साइन के लिए ही ये थॉट आ रहा है मुझे, ये जो देख रहे हैं जिनका मून साइन है, आप ये समझ जाइए कि किसी भी चीज का गैप, बहुत लंबा गैप आपको तोड़ के रख देगा, क्योंकि जो आपकी काउंटर पार्टनर है इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी आपसे खींच रही है। यानी जो आपका कनेक्शन है, क्योंकि ये रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये एनर्जी लेवल पे, 5D लेवल पे, यू गाइज आर ए मोर देन एनफ फॉर ईच अदर।
ठीक है। तो आप दोनों ही एक है, क्योंकि सोल एक ही है, सोल एक ही है, बस उसमें मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी होते हैं, काउंटर पार्टनर जो मैस्कुलाइन होते हैं, उनके 3 चक्रों को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्यार बाहर ढूंढते हैं। वो बाहर जाके प्यार ढूंढते हैं और वो प्यार उन्हें किसी औरत में नहीं मिलता, इसलिए वो मल्टीपल रिलेशन बनाते जाते हैं और उनको वो वहां रुकते भी नहीं है, वो हट जाते हैं, तुरंत जाएंगे और हट जाएंगे, क्योंकि वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी काउंटर पार्टनर को ही ढूंढ रहे होते हैं। उनको कंप्लीट उनकी काउंटर पार्टनर ही कर सकती है, क्योंकि उन्हीं की सोल का वो हिस्सा है। तो उससे बेहतर रिश्ता नहीं होता। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैम इसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज डिफरेंसेस है, आफ्टर मैरिज ये रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो ये सारी चीजें हैं, बट ये डिवाइन की मर्जी से होता है, क्योंकि यू गाइस कंप्लीट टू ईच अदर। इस वजह से आपको सेपरेट रखा जाता है कि आप सोसाइटी में सर्व करें, क्योंकि आप मास्टर सोल है, ठीक है, आप मास्टर सोल है। यही एक वजह होता है कि आफ्टर मैरिज आपकी फेमिनाइन से आपकी मुलाकात होती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। बड़े ऑब्स्टिकल आपके रिलेशंस में डाले जाते हैं कि उस ऑब्स्टिकल को हटा के आप एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को ग्रोथ तो करें। जरूरी नहीं है कि इश्क है तो मुश्क है तो शादी भी हो जाए, ये कंप्लीटनेस नहीं है। अगर शादी ही कंप्लीटनेस होती तो आज दुनिया में हर कोई खुश होता, ठीक है। तो ये जो मैस्कुलाइन है, आपके लिए एडवाइस है कि जिस रिलेशन में इतना गैप आ चुका है उसको फुलफिल करिए, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, अपनी तरफ से स्टेप लीजिए, क्योंकि आपकी फेमिनाइन आपके लिए बहुत ज्यादा समर्पित भाव में है और वो आप ही का वेट कर रही है, ठीक है। तो ये रीडिंग जिन लोगों तक पहुंच रही है या जो भी देख रहे हैं, इस चीज को तुरंत कंप्लीट कीजिए, अपने बीच के खाई को भरिए, क्योंकि एनर्जी लेवल पे आपकी फेमिनाइन, आपकी काउंटर पार्टनर धीरे 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 आपसे दूर हो रही है। उसके दूर होने से पहले समझ जाए, क्योंकि शी इज इन हर सोल पाथ। ये फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, बॉडी कोई भी हो सकती, मेल या फीमेल। शी इज इन हर सोल पाथ, वो अपने सोल जर्नी को पकड़ चुकी है, इसलिए यूनिवर्स आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बहुत तगड़ा ट्रिगर दे देंगे अगर आप एक्सेप्टेंस की फॉर्म में नहीं आते, इस रिश्ते को इज्जत नहीं देते, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। और यहाँ ईगो अलाउड नहीं है, आपको ईगो को छोड़ना होगा। और जैसे ही आप एक रियल फॉर्म में आके जब बात करेंगे, तो सामने वाली जो फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, जो भी आपकी काउंटर पार्टनर है, वो भी अपने रियल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज ऑफ यू शी इज अ स्टार नाउ, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से वो रुक गई हैं, आपकी वजह से वो खामोश, आपकी वजह से वो उन्होंने अब तक वो सारी चीजें आपको नहीं बताई हैं जो रियल में उनके साथ घटी है या रियल में उनके इंटरनल लेवल पे उनके साथ हो रही है। इससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस वीडियो में बहुत सारे पेयर देख रहे हैं, यानी मेल फीमेल दोनों देख रहे हैं। तो जो फेमिनाइन एनर्जी इस एनर्जी से कनेक्ट कर रही है, वो इस वीडियो पे जरूर क्लेम करे, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जो एनर्जी निकल के आ रही है मैं वही बता रही हूँ। हैव ए फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स पे पूरा फेथ रखिए। ए पर्सनल इशू रीच रिसोल्यूशन। देखिए इस कार्ड को ऊपर मैंने पढ़ा, नीचे मैंने देखा भी नहीं था, और मैंने आप लोग को एडवाइस किया कि बिल्कुल, क्योंकि ये इंट्यूशन मुझे ऊपर से आ रही है कि आपका जो गैप है इसको खत्म कीजिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आइए और आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि चीजें आपके मुताबिक हो, लेकिन जो चीज आपके मुताबिक नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग से उसको सेटल डाउन किया जा सकता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस रीडिंग के बाद बहुत लोगों का रियूनियन होने वाला है, मस्ट से, तो बी रेडी फॉर द हैप्पीनेस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत ज्यादा पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा। डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इज अ लियो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बैलेंस रहने की जरूरत है। आपके जो पर्सन इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द कपल जो नो सेपरेशन में है, दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दोनों ही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, एकदम अपने मैस्कुलाइन एनर्जी, अपने ईगो छोड़े, एक्सप्रेसिव बने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो फील करते हैं, और फेमिनाइन अगर समझती भी है तो वो समझती है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ये है कि नो नीड टू एक्सप्रेस, और काफी हद तक आप सही भी है कि नो नीड टू एक्सप्रेस, इफ द फीलिंग इज देयर व्हाई शुड आई एक्सप्रेस, ओके शी नो। बट आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एक फेमिनाइन जो है, जो काउंटर पार्टनर है, वो हाईली इमोशनल होती है, और जो मैस्कुलिन पार्टनर वो हाईली लॉजिकल होते हैं। तो आप में इमोशन को समझने की क्षमता यूनिवर्स देता है, और जब आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस करना होगा, क्योंकि आपकी फेमिनाइन दुनिया के लिए तो बड़ी बोल्ड लेडी हो सकती है, दुनिया के लिए वो एग्जाम्पल शेयर नहीं हो सकती, पर आपके सामने शी इज अ न्यू बॉर्न बेबी,
ठीक है। तो लाइक इस तरह का चाइल्ड और वो आपसे वही एक्सपेक्ट भी यही करती है, तो यू हैव टू लिटिल अप्रिशिएट, लिटिल उनको पुश कीजिए और देखिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो मार्वलस रिजल्ट देगा। आज की रीडिंग आप सबको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे फॉलो करो। थैंक यू।